अमृत बरसेगा इस भजन का नेपाली में भाषानुवाद करके सुनाया। मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा सबको ही हेमा ये सुनाइए, अच्छा लगेगा। हामी करो प्रभु संग प्यार अमृत बरसिंचा। हामी करो प्रभु संग प्यार अमृत बरसिंचा। बरसिंचा लो बरसिंचा, बरसिंचा लो बरसिंचा। हामी करो प्रभु संग प्यार अमृत बरसिंचा। हामी करो प्रभु संग प्यार अमृत बरसिंचा। हामी करो योग संग प्यार अमृत बरसिंचा। दया धर्म संग प्रीति राखो, दया धर्म संग प्रीति राखो। भवसागर बाट पार तरो, भवसागर बाट पार तरो। हाम्रो हुन्छ बीड़ा पार अमृत बरसिंचा। हाम्रो हुन्छ बीड़ा पार अमृत बरसिंचा। बरसिंचा लो बरसिंचा, बरसिंचा लो बरसिंचा। हामी करो प्रभु संग प्यार अमृत बरसिंचा। हामी करो योग संग प्यार अमृत बरसिंचा। सत्य ज्ञान को पहिलो कहना, सत्य ज्ञान को पहिलो कहना। न मिठो बोली कैले न बोला, न मिठो बोली कैले न बोला। हाम्रो हुन्छ आत्मा उतार अमृत बरसिंचा। हाम्रो हुन्छ आत्मा उतार अमृत बरसिंचा। बरसिंचा लो बरसिंचा, बरसिंचा लो बरसिंचा। हामी करो प्रभु संग प्यार अमृत बरसिंचा। हामी करो योग संग प्यार अमृत बरसिंचा।
भजन का इसने बहुत अच्छा भाषानुवाद किया है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। उसको भी बहन हेमा गाएगी नेपाली भाषानुवाद में। मारने वाला हुन भगवान, बचाउने वाला हुन भगवान। मारने वाला हुन भगवान, बचाउने वाला हुन भगवान। केही नासिन्न, केही नासिन्न यहाँ छन् जसका रक्षक राम। मारने वाला हुन भगवान, बचाउने वाला हुन भगवान। मारने वाला हुन भगवान, बचाउने वाला हुन भगवान। त्यागौं साथी फल को आशा, सूरज बिना प्रीति जोड़ौं। त्यागौं साथी फल को आशा, सूरज बिना प्रीति जोड़ौं। बोली के ऊंचा त्यसको चिन्ता, जगत पिता लाई छोड़ौं। बोली के ऊंचा त्यसको चिन्ता, जगत पिता लाई छोड़ौं। मारने वाला हुन भगवान, बचाउने वाला हुन भगवान। मारने वाला हुन भगवान, बचाउने वाला हुन भगवान। केही नासिन्न, केही नासिन्न यहाँ छन् जसका रक्षक राम। मारने वाला हुन भगवान, बचाउने वाला हुन भगवान। बचाउने वाला हुन भगवान, बचाउने वाला हुन भगवान। जल थल अग्नि आकाश पवन माँ, केवल उनको सत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन माँ, केवल उनको सत्ता। प्रभु इच्छा को, प्रभु इच्छा को बिना यहाँ हल्लिन्न एक पत्ता। हल्लिन्न एक पत्ता। मारने वाला हुन भगवान, बचाउने वाला हुन भगवान। बचाउने वाला हुन भगवान, बचाउने वाला हुन भगवान। उनको सोच यहाँ चल्छ, उनको शक्ति महान। मारने वाला हुन भगवान, बचाउने वाला हुन भगवान। बचाउने वाला हुन भगवान, बचाउने वाला हुन भगवान। केही नासिन्न, केही नासिन्न यहाँ छन् जसका रक्षक राम। मारने वाला हुन भगवान, बचाउने वाला हुन भगवान। बचाउने वाला हुन भगवान, बचाउने वाला हुन भगवान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हर पल हर समय भगवान के अंग संग जीना। हमारा मन सदा भगवान में रहे और हम हर काम को भगवान की सेवा मान करके करें।
सुबह उठने से लेके सांझ सोने तक, और शाम को जब सोएं तो भी ऐसा सोएं कि जैसे हम भगवान की गोदी में सो रहे हैं। जैसे बालक माँ की गोद में सोता है, हम जिससे प्यार करते हैं उसके संग रहना कितना अच्छा लगता है। गुरु से, माता पिता से जब उनके साथ रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही सुबह से शाम तक भगवान के संग जीना, एक अभीप्सा, एक तितिक्षा, एक मुमुक्षत्व, एक अंतर में हृदय में प्यार प्रभु के लिए, एक विरह का भाव कि हे प्रभु तेरे तुझ बिन अब रहा नहीं जाता। एक क्षण के लिए भी भगवान को हम ना भूले। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। महर्षि दयानंद ने मुक्ति के 4 साधन बताए। विवेक, हर समय शुभ का अशुभ का, धर्म का अधर्म का, कर्तव्य का अकर्तव्य का, पाप का पुण्य का बोध रहे बुद्धि में, मन में, हृदय में, जीवन में। इसको बोलते हैं विवेक। शास्त्र में बार बार कहा, ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञानान मुक्ति ही। ज्ञान से बढ़कर के कुछ भी नहीं है दुनिया में। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ये ज्ञान की शुद्ध अवस्था निरंतर हमारे हृदय में, हमारे मन में, बुद्धि में, प्राणों में, जीवन में। जब जब हमारे जीवन में अज्ञान आता है तब तब ही हम अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, हिंसा करते हैं, क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारमनाशम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 3 नरक के द्वार हैं। 3 नरक के द्वार हैं। जो आत्मोद्धार करना चाहे वो इन 3 को छोड़ दे। काम, क्रोध तथा लोभ। हमेशा हमारे भीतर उत्तेजना रहती है, आवेश रहता है, आक्रोश रहता है। काम, और कामांधो नैव पश्यति। चाणक्य महाराज कहते हैं कि जो काम में अंधा हुआ आदमी है उसको धर्म अधर्म, पाप पुण्य, शुभ अशुभ, भगवान, माता पिता, देश, धर्म कुछ दिखता नहीं है। वो भूल जाता है गुरु की मर्यादा को, भूल जाता है कुल वंश की मर्यादा को, भूल जाता है अपने वतन को। काम में अंधा हुआ व्यक्ति कुछ देख नहीं पाता, नहीं तो आदमी गलत करेगा ही नहीं। जितने भी अशुभ कर्म हैं वो सबसे पहले हमारी बुद्धि का नाश करते हैं। यदि आदमी का दिमाग ठीक काम करता रहे तो आदमी गलत काम करता ही नहीं। इसलिए गायत्री मंत्र में प्रार्थना करते हैं तो भगवान से एक ही चीज मांगते हैं, भगवान मेरी बुद्धि ठीक रास्ते पर चलाना। बस भगवान की हमने स्तुति की गायत्री मंत्र में, ओम भूः प्रभु तुम प्राण आधार हो, भुवः दुख के दूर करने वाले हो, स्व सुख के दाता हो, सुख स्वरूप हो, तत्सवितुर्वरेण्यम। प्रभो तत्सवितु, तुम सब जगत के उत्पत्ति करने वाले, इस सारे ब्रह्मांड के रचयिता प्रभो तुम ही हो। वरेण्यम, प्रभो तुम्हारे वर्णीय स्वरूप को, तुम्हारे दिव्य तेज को, वरेण्यम भर्गः, जो सब क्लेशों का अंत करने वाला है। प्रभो ऐसे तेरे नाम को, ऐसे तेरे स्वरूप को मैं देवस्य तेरी संपूर्ण दिव्यता को धीमहि धारण करता हूँ। धियः, हम सब की बुद्धियों को, यह परमात्मा नः हमारी प्रचोदयात्, अच्छे रास्ते पर चलाए। बस भगवान से एक ही चीज हम मांगते हैं, बार बार प्रार्थना करते, प्रभु हमें सन्मति देना, सद्बुद्धि देना, मति देना। मति होगी तो संपत्ति होगी, मति होगी तो प्रेम होगा, मति होगी तो जीवन में अच्छी गति होगी।
मति है तो संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ होगा। ये मति भ्रम हो जाता है तब सब गड़बड़ हो जाता है। तो एक ही प्रार्थना भगवान से कि प्रभु बुद्धि को ठीक रास्ते पर चलाए रखना। ठीक, छोटा आदमी भी यदि बुद्धि ठीक हो तो बड़ा आदमी बन जाता है, और बड़े आदमी की भी यदि बुद्धि गड़बड़ हो जाए तो फिर वो अपनी ऊंचाई से गिर जाता है। बुद्धि का ही सब खेल है दुनिया में और कुछ भी नहीं है। तो हम प्रभु से बार बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको ज्ञान देना। सारे शास्त्र हमको ज्ञान देते हैं, वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत सब गुरु हमको ज्ञान देते हैं, माता पिता हमको ज्ञान देते हैं। स्कूल में 25 साल तक किस लिए जाते हैं? ज्ञान देते हैं हमको गुरु, वहां सीखते हैं पदार्थों का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान, वाणी का ज्ञान, संसार का ज्ञान, इस खेती का ज्ञान, व्यापार का ज्ञान, सब ज्ञान ही है दुनिया में। ज्ञान के बिना और यह है क्या? जीवन के 25 साल तक तो इसी काम के लिए लगाते हैं, और पूरे जीवन भर हम विद्यार्थी बने रहते हैं, सीखते रहते हैं। और अपने अंतर के, हृदय के, बुद्धि के द्वार हमेशा खोल के रखना, बुद्धि के पट कभी बंद मत करना। सब शास्त्र ज्ञान ही के ऊपर केंद्रित है, ज्ञान का ही उपदेश देते हैं। सब गुरु, माता पिता, बड़े, और ये सारी सृष्टि, ये सारी प्रकृति हमें सिखाती है। अभी भी आप यहां बैठे हो, सीख रहे हैं, और हर समय सीखते रहना चाहिए व्यक्ति को। मुक्ति का पहला साधन है ज्ञान। ज्ञान हो गया तो फिर अगली सीढ़ी है ज्ञान की वैराग्य, विवेक। ज्ञानस्य उपराकाष्ठा वैराग्यम। विवेक की अगली सीढ़ी है वैराग्य। तो मुक्ति का दूसरा साधन क्या है? बोलो, वैराग्य। मुक्ति का दूसरा साधन क्या है? वैराग्य। पहला साधन क्या है मुक्ति का? विवेक। पहला साधन विवेक, उसको ज्ञान कहते हैं। विवेक जिससे हम विवेचना कर सकें शुभ की, अशुभ की, धर्म की, अधर्म की, पाप की, पुण्य की, लाभ की, हानि की। विवेक, वैराग्य। जब विवेक और वैराग्य हो जाता, वैराग्य का अर्थ है ज्ञान जब परिष्कृत अवस्था में होता है, शुद्ध अवस्था में होता है, तो फिर हमें मोह बांधता नहीं है। फिर ये इंद्रियों का बंधन, सबसे ज्यादा हमारे शास्त्रों में जो उपदेश दिया है और हमें अपने माता पिता बड़े जो समझाते हैं वही समझाते हैं, सबसे बड़ा काम है अपनी इंद्रियों को जीतना। इसलिए जितेंद्रिय को सबसे बड़ा ऊंचा दर्जा दिया हमारे शास्त्रों में। जो जितेंद्रिय होता है वही योगी होता है, जो जितेंद्रिय होता है वही जीवन में सफल इंसान होता है, जो जितेंद्रिय होता है वही जीवन में विजयी होता है। जो जितेंद्रिय होता है, जिसने अपने शरीर, इंद्रिय और मन को जीत लिया, वही दुनिया में विजेता होता है, वो विश्व विजेता होता है। फिर वैराग्य हो गया तो फिर उसको कोई आसक्ति नहीं रही, तो शम दम, इंद्रियों और मन का दमन हो जाता है। उपरति, फिर वो उपराम हो जाता है विषयों से। शम दम उपरति, तितिक्षा, फिर इसको भगवान की जिज्ञासा होती है, इस दृश्य के पीछे अदृश्य को देखने का सामर्थ्य उसको मिल जाता है। शम दम उपरति, तितिक्षा, फिर श्रद्धा, फिर उसके भीतर श्रद्धा जागती। तर्क जो है हमें श्रद्धा तक ले जाता है, संशय हमें निर्भ्रांत अवस्था में लेकर के जाता है। पहले संशय करो, पहले तर्क करो, और तर्क से फिर जब निर्णय पर पहुंच जाओ, संशय से जब समाधान तक पहुंच जाओ, फिर शंका मत करना, नहीं तो ये तर्क गर्त में लेके जाएगा और संशय तुम्हारा नाश कर देगा। एक हद तक तर्क करना चाहिए, एक हद तक संशय करना चाहिए, लेकिन हर चीज की सीमा होती है। सीमा का अतिक्रमण कभी मत करना। सीता का अपहरण इसीलिए हुआ था, उसने सीमा का अतिक्रमण किया था। गुरु शिष्य के व्यवहार की एक सीमा है, उसका अतिक्रमण मत करना। माता पिता के व्यवहार की एक सीमा, उसका अतिक्रमण मत करना। पति पत्नी के व्यवहार की एक सीमा है, उसका अतिक्रमण मत करना। माँ बेटी के व्यवहार की एक सीमा, उसका अतिक्रमण मत करना। पिता और पुत्री के व्यवहार की भी एक सीमा है, उसका अतिक्रमण मत करना।
माता स्वसा दुहित्रा वा न विवक्ता सुनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। शास्त्र में कहा माता हो, पिता हो या सास हो, माता हो, सास हो, इन संबंधों में भी बेटी हो, माता स्वसा दुहित्रा वा, माँ हो, बेटी हो, सास हो, इनके साथ में भी पुरुष को एकांत का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्र में आदेश है, क्योंकि इंद्रियां बलवान इंद्रिय ग्रामो, ये इंद्रियों का जो संग्राम है ये बड़ा बलवान है। बलवान इंद्रिय ग्रामो, ये इंद्रिय समूह बड़ा शक्तिशाली है, ये विद्वान को भी विचलित कर देता है। इसलिए मैं कह रहा था मर्यादित व्यवहार सारी जगत में, मर्यादा का कभी अतिक्रमण मत करना। हम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम को इसीलिए मानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम ने कभी मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं किया, इसलिए हम उनको बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्याम। क्षमा दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा, श्रद्धा जब आ गई अंतर में, हृदय में, समाधान, फिर समाधान तक जाओ। फिर मुक्ति का चौथा साधन है, ये षटक संपत्ति इनको बोलते हैं। फिर मुक्ति का चौथा साधन है मुमुक्षत्व। जैसे भूखे को अन्न के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, प्यासे को जल के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। जब किसी चीज की भूख लगी होती है ना, जैसे निर्धन को धन के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, एक जिज्ञासु अंतेवासी को अपने सदगुरु के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे माँ को अपनी बेटा बेटी के सिवा, पिता को पुत्र के सिवा, एक गुरु अपने शिष्यों में ही अपना स्वरूप देखता है, वो ऐसे एक प्रेम का एक ऐसा संबंध हम जो दुनिया में देखते हैं कि हम एक दूसरे के बिना फिर जी नहीं सकते, ऐसी ही स्थिति भक्त की भगवान के साथ हो जाए कि प्रभु के सिवा एक क्षण भी जिया न जाए, ऐसी हम सब की भगवान से प्रीति हो जाए तो एक क्षण में ही भगवान का दर्शन हो जाता है। एक क्षण। ये मुक्ति के 4 साधन। ये तभी हो जब दुनिया में से ये वासनाएं मिटे। हम तो इन्हीं में जीते रहते, शरीर में जीते रहते। फिर शरीर से थोड़ा शरीर से को स्वस्थ रखना है। देखो ये शरीर घोड़ा है, ये गाड़ी है अपनी। आत्मानम रथनम बुद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिम तसारथिम बुद्धि मन प्रग्रम्य हो। अब कोई आदमी अपनी गाड़ी के ऊपर सुबह से शाम तक कपड़ा फिराता रहे, उसको धोता रहे और चला ही नहीं, चलो कहेंगे कितना पागल है, गाड़ी तो ले आया 10 लाख की 20 लाख की, चलाता ही नहीं। कोई सुबह से शाम तक अपने घोड़े को खिलाए तो खूब, लेकिन उसके ऊपर सवारी नहीं करे, उसको काम ही ना ले। पहले तो अमीरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, अमीरी मिलने के बाद में फिर आदमी उसी पैसे में ही खो जाता है। रईस सईस हो जाते हैं। रईस मिला तो घोड़ा में, रईस होते हैं ना, वो घोड़ा रखते थे पहले, आज जमाने में जैसे गाड़ियां रखते हैं, और फिर सुबह से शाम तक घोड़े की सेवा करते रहते थे। हमारी भी यही हालत हो जाती। भाई बहनों, सबका अंतिम उद्देश्य है ऐसा सुख पाना जो कभी छूटे नहीं। हम ऐसा सुख पाना चाहते हैं जो अखंड रहे हमारे साथ में, क्षणिक सुख नहीं पाना चाहते। ऐसा सुख पाना चाहते हैं जो हमसे छूटे नहीं, जो कम ना हो। दुनिया का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो 24 घंटा हम भोग सके। रसना का सुख, वासना का सुख, आँखों का सुख, कानों का सुख। आप इसलिए देखते हो ना, कोई काम हम लंबा नहीं कर सकते,
खाना खाएं तो 1 घंटे के बाद तो उठना ही पड़ेगा, चाहे हाथ ही खा रहा हो, उसको भी रुकना पड़ेगा। वासना में आदमी ज्यादा देर नहीं टिक सकता। आंखों से भी कोई कितनी खूबसूरत चीज दिखे, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री, या हम सबको ये प्रकृति, दुनिया के कितनी सुंदर नजारे हमको दिखे, ज्यादा देर हमको नहीं लुभा सकता। कोई कितना ही कर्णप्रिय स्वर हो, उसको आप एक बार सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, उसी समय दोबारा सुना दो ना तो कहेंगे बहुत हो गया, बस बंद करो। ये दुनिया के सारे सुख इसलिए क्षणिक हैं, इसलिए क्षणिक बोलते हैं। परमात्मा की भक्ति का, उसके आनंद का, उसकी उपासना का, उसकी आराधना का, उसके मिलन का ऐसा सुख है, फिर वो टूटता नहीं, वो छूटता नहीं, 24 घंटे अखंड बना रहता है। ऐसा सुख हम सबको मिल जाए तो फिर ये दुनिया की आसक्ति खत्म हो जाएगी। 24 घंटा भगवान के ध्यान में बने रहे। ये मुक्ति के 4 साधन बताए ऋषि दयानंद ने। श्री अरविंद ने कहा कि भगवान को पाना चाहते हो तो 3 काम करो। वही बात है, थोड़ा सा अलग तरीके से कह रहे हैं। अभिप्सा, एस्पिरेशन, तड़फ, लगन, भूख, विरह। अभिप्सा, भगवान से कम पर समझौता नहीं, भोगों पर समझौता नहीं, थोड़े में समझौता नहीं, मुझे तो परम को पाना है। अभिप्सा, त्याग। जब साधना के राह पर आगे बढ़ेंगे तो बहुत से प्रलोभन आएंगे, उसका रिजेक्शन करते जाना, छोड़ते जाना। रिजेक्शन। और समर्पण, अनकंडीशनल, 100% सरेंडर, अनकंडीशनल, बिना शर्त, पूर्ण समर्पण। तो फिर ये विकार तो अपने आप ही छूट जाएंगे। यह मुक्ति का साधन। त्रिविधम नरकस्य दमदारम नाशम आत्मन, काम, क्रोध और लोभ। ये 3 को छोड़ दो, तीनों में ही जीते रहते हैं। हमेशा वासनाएं उठती रहती हैं अंतर्मन में, और थोड़ा सा भी हमारे कोई प्रतिकूल काम होता है तो एकदम आक्रोश आ जाता है। इसको बोलते हैं क्रोध। और लोभ, ऐसे बस इतना समेटना चाहते हैं कि सारी दुनिया मेरी हो जाए। भगवान को पालो, सारी दुनिया मिल जाएगी। दुनिया के लिए भगवान को नहीं पाना, लेकिन भगवान को पालो, फिर सारी दुनिया तुम्हारी होगी, इसमें लोभ नहीं होगा। क्योंकि सारी संपत्ति का, सारे ऐश्वर्य का, सारे धन का, सारे ज्ञान का, सारी ऊर्जा का, सारी शक्ति का मूल स्रोत, मूल आधार तो वही है ना। इसलिए आओ, हर समय भगवान को चाहो, उसी को पाओ, उसी को ध्याओ, उसी को गाओ, उसी को रिझाओ, उसी को अपना ध्येय बनाओ, उसी को अपना प्रेमी बनाओ, उसी के साथ अपने सब संबंध स्थापित कर लो। वही गुरु, वही माता पिता, वही सखा, वही पिता, वही प्रेमी, सब कुछ मेरा मेरा भगवान है। क्योंकि सारा जहान उसी ने बनाया है। अपने भगवान में सब रूप देखो, और ये सारा रूप उसी से ही उत्पन्न हुआ है। एको वशी सर्वभूतंतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम यनुपश्यन्ति धीराते शाम सुखम शाश्वतम नई तरेशा। सुखी वही है तो प्रभु के चरणों में आ गए। आओ एक प्रार्थना करते। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। वो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सुमिरन किया करो,
प्रभु के सहारे जिया करो, का सुमिरन किया करो प्रभु के सहारे जिया करो। सुर दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग्य से पाया है, सुर दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग्य से पाया है। ऋषियों में फंस कर के बंदे हीरा जन्म गंवाया है, ऋषियों में फंस कर के बंदे हीरा जन्म गंवाया है। दुष्ट संग ना किया करो, सज्जन से गुण लिया करो, दुष्ट संग ना किया करो, सज्जन से गुण लिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो, ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, ओम का सुमिरन किया करो प्रभु के सहारे जिया करो। हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है, हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है। मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। देश भावना किया करो, ओम नाम रस पिया करो, देश भावना किया करो, ओम नाम रस पिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो, ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। पता नहीं कब रुक जाए चलते चलते श्वासा, पता नहीं कब रुक जाए चलते चलते श्वासा। एक क्षण में सब खत्म हो जाए जग का सभी तमाशा, एक क्षण में सब खत्म हो जाए जग का सभी तमाशा। सुबह शाम जप किया करो, प्रभु
रस पिया करो, सुबह शाम जप किया करो, प्रभु नाम रस पिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो, ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु की सहारे जिया करो। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु की सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो, ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु की सहारे जिया करो। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु की सहारे जिया करो। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। हर समय भक्ति भाव से जीवन को जीना, विवेक की आंखें खुली रखना और कभी अकर्मण्य होकर के नहीं बैठना। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हम तो भक्ति मार्गी हैं। भक्ति मार्गी का अर्थ यह नहीं है कि सुबह से शाम तक कुछ काम ही न करना। अच्छा, भगवान को कुछ काम ही ना करना होता तो फिर ये सृष्टि क्यों बनाता? सबसे बड़ा कर्म का आदर्श स्वयं भगवान है। बहुत से लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं, बाबा जी भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई? मैंने कहा क्यों, तुम्हें क्या दिक्कत है? बोले अपने आप भी आराम से रहता, हमको भी आराम से रहने देता, ये ऐसे ही पचड़े में डाल रखा है। कर्म का सबसे बड़ा आदर्श तो भगवान है। मैंने कहा नहीं करता तब क्या होता? तब अंधेरा ही अंधेरा होता, तब प्रलय ही प्रलय होती। तब न वृक्ष होते, न बीज होते, न फल होते, न फूल होते, न नदियां होती, न पर्वत होते, न सूरज होता, न चांद होता, न तारे होते, न सितारे होते, न दिन होता, न रात होती, न स्त्री होता, न पुरुष होती, न पिता होता, न पुत्र होता, न गुरु होता, न शिष्य होता, फिर तो कुछ भी नहीं होता। अब तो भगवान ने इतना अच्छा बना रखा इस सृष्टि को, यदि हम ठीक से उपयोग करें इस सृष्टि का तो संसार में सुख ही सुख है। बस उपयोग ठीक से करना आना चाहिए। कर्म का सबसे बड़ा आदर्श भगवान जी हैं। उन्होंने सूरज बनाया। बताओ ये सूरज कभी रुकता? आज तक जब से सृष्टि बनी तब से आज तक एक बार भी ऐसा हुआ कि सूरज ना उगा हो? ये अलग बात है कि कभी बादलों में न दिखाई देता हूं। ये अलग बात है कि सूरज और चांद के बीच में कभी कभी, सूरज और पृथ्वी के बीच में कभी कभी चंद्रमा आ जाता है। सूरज और पृथ्वी के बीच में कभी कभी चंद्रमा आ जाता है तो ग्रहण लग जाए वो अलग बात है, लेकिन वो उगता जरूर है। ग्रहण भी उगते हुए सूरज में ही दिखता है, वो उगे नहीं गए नहीं तो दिखेगा कहां से? और थोड़ी देर के लिए लगता है। तो सूरज में ग्रहण वो कभी कभी लगता है, 4 महीने में 6 महीने में एक बार लग गया तो तुम्हें चलो छूट है। जैसे सूरज में ग्रहण लगता है थोड़ी देर के लिए, उतनी देर के लिए रुक जाओ तो ठीक है, इससे ज्यादा देर जिंदगी में रुकना नहीं है। चलते रहो चलते रहो चलते रहो। इंद्र चरतः सखा कृतम संपद्यते चरण चरण वही मधु विंदते। स्वस्ति पंथाम अनुचरीम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही। सूर्य हमारा आदर्श है। ये हवा कभी रुकी, ये धरती कभी रुकी, ये चांद कभी रुके, ये प्रकृति कभी अवरुद्ध नहीं हुई। सारी सृष्टि चल रही है, तुम अकर्मण्य होकर के मत रहना। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, अरे मनुष्य मैंने तुझे ऊंचा उठने के लिए बनाया है, तू कभी भी नीचे मत गिरना, चलना, आगे की ओर बढ़ना। कभी मन कमजोर पड़ जाए तो प्रभु से प्रार्थना करना। हम प्रार्थना क्यों करते हैं? एक दिन देश के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि भक्ति क्यों करते हैं, प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रेयर जो है वो हर मजहब में
हर धर्म में, हर मत पंथ संप्रदाय में, और स्कूल से हमको सिखाई जाती है। माँ बाप भी सबसे पहले बच्चे को क्या सिखाते हैं? भगवान जी को देखते ही बोले जय जय करो, प्रणाम करो। प्रार्थना हमें बचपन से सिखाई जाती है। प्रार्थना से दो काम होते हैं। एक, निराभिमानिता रहती है कि हमसे ऊपर कोई है। संसार की दृष्टि से देखें तो हमसे ऊपर सरकार है, शासन है, नियम है, कानून है, और सबके ऊपर उस भगवान का कानून है। तो एक तो प्रार्थना से हमारे अंदर अहंकार नहीं आता। हमारे पास जो शक्ति है, जो रूप है, जो वाणी है, जो ज्ञान है, जो ऐश्वर्य है, उसका हमको अहंकार नहीं होगा प्रार्थना से। ये पहला काम। और दूसरा प्रार्थना करने से शक्ति मिलती है। प्रार्थना करने से, मौन रहने से, जप करने से, तप करने से, यज्ञ करने से, योग करने से शक्ति मिलती है। इसलिए हम जब बच्चे थे तब स्कूल में जाते थे तो क्या प्रार्थना बोलते थे? वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। निज आन मान मर्यादा का, निज आन मान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया, जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। निज जीवन सफल बना जाए। निज जीवन सफल बना जाए। तो स्कूल में जब प्रेयर होती है ना, तो सब कहां से शुरू होती है? वो स्कूल शुरू होता है प्रेयर से, प्रार्थना से। तो ये बचपन में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रार्थनाएं गाई जाती हैं। तो प्रार्थना का उद्देश्य यही होता है। आदमी का ना मन बड़ा कमजोर है। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद का जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद का जय करें। हमको मन की शक्ति देना। तो हम प्रार्थना के साथ अपने काम की शुरुआत करते हैं। इसका उद्देश्य जीवन में कभी भी निराशा नहीं आनी चाहिए। जीवन में कभी भी असुरक्षा का भाव नहीं आना चाहिए।
जीवन में कभी भी अकेलापन नहीं का भाव नहीं आना चाहिए, और जीवन में कभी अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए। जीवन में सफल होना चाहते हैं ना, तो 3 गुण हम बहुत जरूरी है। सत्य, सत्य के प्रति आग्रह, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ। सत्य, साहस और समर्पण, ये 3 चीजें जीवन में बराबर रहे तो आप सफल इंसान बनेंगे। देखो 3 तरह के इंसान होते हैं दुनिया में। एक सामान्य इंसान, कॉमन मैन, दूसरे बोलते हैं सफल इंसान, उनको बोलते हैं सक्सेस मैन। कॉमन मैन नहीं रहना आपको। कॉमन मैन से क्या बनना है आपको? सामान्य इंसान से कैसे बनना है? सफल इंसान। जो शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पैसे के क्षेत्र में जो ऊंचाइयां पा लेते हैं, वो सफल इंसान कहलाते हैं। वह कामयाबी हासिल कर ली इस आदमी ने। तो सामान्य इंसान से हमें क्या बनना है? सफल इंसान। लेकिन यही हमारी सीढ़ी नहीं अंतिम, फिर आपको बनना महान इंसान। आइकॉन बनना है आपको, आइडियल बनना है आपको, आदर्श इंसान बनना है। सामान्य से कैसा बनना है आपको? सफल इंसान। और सफल इंसान से कैसे बनना है आपको? महान इंसान। सफल बहुत लोग हो सकते हैं, सब तो नहीं होते सफल। अब कुछ लोग तो अपनी रोजी रोटी के बारे में सोचते हैं, और एक आदमी 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख लोगों को रोजगार देता है। कुछ तो अपने आप ही जीवन में भ्रमित से रहते हैं, उलझे से रहते हैं, खोए से रहते हैं, संशय में जीते रहते हैं, भ्रम में जीते रहते हैं। दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, वो सफल इंसान होते हैं। जो अपने आप तो जीते ही सुख से, दूसरों के लिए सुख बांटते हैं। अपने आप तो स्वावलंबी, आत्मनिर्भर ही है, दूसरों के लिए भी स्वावलंबन का जो रास्ता बनाते हैं। अपने आप तो पढ़ते हैं, दूसरों को भी पढ़ाते हैं। अपने आप तो स्वस्थ रहते ही हैं, दूसरों को भी स्वस्थ बनाते हैं। आप यहां तक आ गए हो ना, तो सामान्य इंसान की श्रेणी में नहीं हो, आप सफल माता, बहन, भाई हो जो यहां पर आए हो। क्योंकि आप अपने लिए ही नहीं सोचते हो, आप दूसरों के लिए भी सोचते हो। अपने परिवार के बारे में नहीं, अपने समाज के बारे में भी सोचते हो, अपने राष्ट्र के बारे में भी सोचते हो, पूरी मानवता के बारे में सोचते हो। इसलिए यहां पर आए। आप सामान्य इंसान नहीं हो, और कोई भी सामान्य नहीं है। भगवान ने सबके भीतर क्षमता दी है। कौन अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक क्षमताओं को पूरा विकसित कर लेता है, ये तो उसके ऊपर सारा दारोमदार है। हमको भगवान ने कितनी शक्ति दी है। आपके शरीर में कितनी ताकत है, इसका कितना प्रयोग करते हो आप? मैं ऐसा देखता हूं, कुल मूल्यांकन जो मैंने किया अपने जीवन में, अपने आसपास के लोगों के बारे में, समाज के लोगों के बारे में, जो और पूरे विश्व में जो मानव मन का मैंने अध्ययन किया, तो ये पाया, और मैंने ही क्यों, जिसने भी मानव मन का अध्ययन किया, मानव के जीवन का अध्ययन किया, उसने ये पाया है। ये पूरी दुनिया का निचोड़ आपको दे रहा हूं, पूरी दुनिया का सार, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द ट्रूथ, सत्य का सारांश, लाइफ का, जीवन का सार। हम अपने शरीर की क्षमताओं का मात्र 5% प्रयोग करते होंगे, अपने बौद्धिक क्षमताओं का भी मात्र 5% प्रयोग करते होंगे। अपने मन, अपने हृदय, अपनी आंख, अपने आत्मा, इन सब की शक्तियों का मुश्किल से कितना प्रतिशत प्रयोग कर पाते हैं? 5%। %95 हमारी शक्तियां तो हैं, लेकिन कैसी हैं? साइलेंट, शांत अवस्था में। अब जरा गौर से सुनना इस बात को। मैं जिस लकड़ी पर बैठा हूं, ये काठ, ये वुडन है। इस वुडन में, इस लकड़ी में आग है? अभी तो नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चिंगारी लगा दो तो सारी ये चारों ओर से लकड़ी ऐसे धधकने लगेगी जैसे चिता जल रही हो। तो बोलो, दिया सलाई तो बुझा करके, जला करके बुझ गई। दिया सलाई तो एक लगाओ, यहां लगा दो,
वो बुझ जाएगी दिया सलाई तो, और इसको जला जाएगी। जला के दिखाऊं? बोले ना बाबा ऐसा क्यों करते? दिया सलाई इसकी आग को प्रज्वलित कर जाएगी। इसमें आग है लकड़ी में, लेकिन कैसी है बोलो? साइलेंट है। खेत में तेल है लेकिन साइलेंट है। उस तेल को पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सरसों लगानी पड़ेगी, नारियल लगाना पड़ेगा, मूंगफली लगानी पड़ेगी। जैसे मिट्टी में तेल है लेकिन कैसा है? मिट्टी और पानी है ना, उसमें क्या है? तेल है, लेकिन कैसा है बोलो? शांत है, साइलेंट है। लकड़ी में आग है, साइलेंट है। सब जगह ऊर्जा है। अक्षय ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, उसका उपयोग करना है। हमारे भीतर सारी क्षमताएं हैं। जैसे खेत में तेल है, खेत में गेहूं है। अब खेत में गेहूं है तो मिट्टी उठा के लाएंगे तो उससे पेट थोड़ी ना भरेगा, उसमें कुछ दाना डालना पड़ता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इसका मतलब क्या है? जो दाना मिट्टी में डाला वो तो खत्म हो गया। सरसों का, मूंगफली का, तिल का, ये तो सबको समझ में आता है ना। नारियल सब जगह नहीं होता है। मूंगफली कहीं भी डालो वहीं हो जाती है। गन्ना कहीं भी डालो वहीं हो जाता है। थोड़ा पानी चाहिए बस। मिट्टी में तेल भी है, मिट्टी में गेहूं चावल भी है, मिट्टी में शाक सब्जियां हैं। ये सारी शाक सब्जियां, गोभी, आलू, टमाटर, सब कहां से आते हैं? मिट्टी से। जैसे मिट्टी में हजारों लाखों टन, थोड़ी सी जगह में ही, थोड़े से खेत में, 1 एकड़ के खेत में हजारों टन चीनी है, हजारों टन साग सब्जियां, हजारों टन भात है, उसमें हजारों टन गेहूं, वीट, राइस है, वीट है, ब्रिंजॉल है, हजारों टन उसके अंदर कैरेट है, गाजर है, सब है। लेकिन क्या करना पड़ता है? उसको मेहनत करनी पड़ती है। अब कोई खेत में जाकर के ऐसे बैठ जाए, हे खेत देवता गेहूं दे दो, हे खेत देवता चावल भात दे दो, भूख लगी है, हे खेत देवता मूंगफली दे दो, हे खेत देवता दूध पिला दो। मैंने बोला ना, दूध कहाँ से आता है? मिट्टी से। क्यों? गाय से आता है। गाय ने घास खाया ना, घास से दूध आता है। वो गाय के अंदर एक भगवान ने मशीन लगा रखी है, उसमें प्रोसेस होकर के आता है सारी चीजें। अब मिट्टी से जाके मांगोगे, खेत कहता है दे तो दूंगा, थोड़ी मेहनत कर। तो लोग भगवान को कोसते रहते हैं, भगवान ने हमको कुछ नहीं दिया, गरीब बना दिया। अरे गरीब नहीं बनाया, भगवान ने तुझे इंसान बनाया है। इंसान ही दुनिया में सबसे महान है, नहीं मनुष्यात् श्रेष्ठतरो हि किंचिदस्ति। महाभारत में आता है मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है दुनिया में। हाँ, एक गरीब से गरीब व्यक्ति दुनिया का अमीर से अमीर व्यक्ति हो सकता है। अब तो कुछ देशों को छोड़ करके पूरी दुनिया में व्यवस्था ऐसी हो गई है, एक आम आदमी किसी देश का शासक हो सकता है, राजा हो सकता है, वहां का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो सकता है, वह बड़े से बड़ा वहां का अमीर व्यक्ति हो सकता है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो सकता है, वो बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है, वो विदुषी हो सकती है। हमारे अंदर क्या नहीं है? सब कुछ है, लेकिन बस उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सत्य है कि दुनिया में सबको भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन साहस करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और ये सब कुछ करते हुए फिर भक्ति, समर्पण, वो नहीं छूटना चाहिए। तीनों चीजें एक साथ। तो आज आपको ये 3 मंत्र दे रहा हूं सफलता के: सत्य, साहस और समर्पण।
सत्य, साहस माने पुरुषार्थ, पराक्रम, अकर्मण्यता नहीं, और सब कुछ करते हुए समर्पित रहना। भगवान ने इतना दिया है, बस थोड़ा सा तुम काम कर लो। भगवान ने तो सारे अवसर दिए हैं हमको। हमारे पास में कुछ नहीं, शरीर तो है ना। कोई कहते हैं जी हमारे पास में पैतृक संपत्ति नहीं है, बहुतों की शिकायत रहती है। पैतृक संपत्ति नहीं है, पैतृक पूंजी नहीं है, विरासत में हमने पूंजी नहीं पाई माता पिता से। हमारे पास में माता पिता से हमने जमीन नहीं पाई है। अरे जमीन नहीं पाई कोई बात नहीं, माता पिता की जमा पूंजी भी नहीं तो कोई बात नहीं। माता पिता ने तुमको जन्म दे दिया है, अच्छे संस्कार दे दिए हैं, गुरु ने तुमको अब ज्ञान दे दिया है, एक पहचान भी दे दी है। अब तो बाकी काम तुम खुद करके दिखाओ। अब तुम कहीं पर भी जाओगे तो तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन बहुत लंबा चौड़ा देने की जरूरत नहीं, बस तुम इतना ही बता देना कि हम पतंजलि योगपीठ के योग शिक्षक हैं, हम स्वामी रामदेव, हम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के हम शिष्य हैं। आपको सारी दुनिया आपका सम्मान करेगी। आपको आगे तो जाओ तो इतना तो करना पड़ेगा, घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा, थोड़ी तो मेहनत करोगे ना सब। घर पर तो नहीं बैठोगे ना, जाओगे ना, सेवा करोगे ना। आज उठा करके हाथ संकल्प लो, सब सेवा करेंगे। ये तो बहुत अच्छे भाई बहन हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, भगवान आप सबको शक्ति दे, जिससे कि आप सेवा के पथ से विचलित। आओ एक प्रार्थना बोलते हैं। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझसा और महान नहीं। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझसा और महान नहीं। कण कण में बसा, घट घट में बसा, पर तेरा कोई मकान नहीं। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा,